नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के पहले 3 अध्यायों को कवर किया, जहां हमने सीखा कि आत्मविश्वास का विकास कैसे करें, सकारात्मक सोच का अभ्यास कैसे करें और तीसरे अध्याय में हमने प्रार्थना और विश्वास का महत्व समझा। आज की वीडियो में हम अगले अध्यायों पर चर्चा करेंगे, जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा अध्याय, चिंता को हराना, ओवरकमिंग वरी। चिंता हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। यह न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि हमें हमारी पूरी क्षमता से जीने और काम करने से भी रोकती है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के इस भाग में लेखक चिंता से निपटने के सरल और प्रभावी तरीके बताते हैं। उनका मानना है कि चिंता केवल हमारे मन की एक स्थिति है और इसे नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। लेखक सबसे पहले चिंता के मूल कारणों को समझने पर जोर देते हैं। चिंता अक्सर उन चीजों को लेकर होती है जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। जब हम भविष्य के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं और नकारात्मक संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मन चिंता से भर जाता है। लेकिन अगर हम इस ऊर्जा को समाधान ढूंढने में लगाएं, तो चिंता को दूर किया जा सकता है। लेखक बताते हैं कि चिंता को हराने का सबसे पहला कदम है यह स्वीकार करना कि हर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होता है। चिंता को दूर करने के लिए लेखक एक आसान तरीका सुझाते हैं, जिसे डिटैचमेंट प्रोसेस कहा जा सकता है। जब भी आप किसी बात को लेकर चिंतित महसूस करें, तो कुछ देर के लिए खुद को उस समस्या से अलग करें। गहरी सांस लें और सोचें कि क्या यह चिंता वाकई आपके समय और ऊर्जा के लायक है। यह प्रक्रिया आपको अपनी सोच को साफ करने और सही दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है। इस अध्याय में लेखक एक 3 चरणीय प्रक्रिया का वर्णन करते हैं, जो चिंता को हराने में बेहद सहायक है। पहला चरण है समस्या को पहचानना। जब आप चिंतित होते हैं, तो सबसे पहले यह समझें कि आप किस बात को लेकर परेशान हैं। इसे कागज पर लिखें ताकि यह आपके दिमाग से बाहर आ सके। दूसरा चरण है समस्या के समाधान की योजना बनाना। उस समस्या का हर संभव समाधान सोचें और उन पर ध्यान केंद्रित करें जो व्यावहारिक हैं। तीसरा चरण है कार्रवाई करना। अपनी योजना के अनुसार काम शुरू करें, क्योंकि चिंता केवल तब तक रहती है जब तक आप निष्क्रिय रहते हैं। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि चिंता को सकारात्मक सोच से कैसे हराया जा सकता है। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आएं, तो उन्हें तुरंत सकारात्मक विचारों से बदल दें। उदाहरण के लिए, यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे यह काम करने में समस्या आएगी, तो इसे बदलकर कहें, मुझे यकीन है कि मैं इस काम को सीख लूंगा। यह बदलाव न केवल आपके मानसिक दृष्टिकोण को सुधारता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। चिंता को हराने में एक और कारगर तरीका है वर्तमान में जीना। लेखक बताते हैं कि जब हम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसे पूरी तरह जीते हैं, तो भविष्य की अनिश्चितताओं का डर हमारे मन से गायब हो जाता है। चिंता अक्सर इसीलिए होती है क्योंकि हम भविष्य को लेकर आशंकित रहते हैं। लेकिन यदि हम केवल वर्तमान में किए जाने वाले काम पर ध्यान दें, तो हमारा दिमाग शांत और स्पष्ट रहता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है अपने दिमाग को व्यस्त रखना। जब आपका मन खाली होता है, तो यह नकारात्मक विचारों से भर जाता है। इसीलिए खुद को रचनात्मक और उत्पादक कार्यों में व्यस्त रखें। कोई नया कौशल सीखें, कोई किताब पढ़ें या अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। यह सब आपके दिमाग को सकारात्मक दिशा में व्यस्त रखने में मदद करेगा। अध्याय के अंत में लेखक हमें यह याद दिलाते हैं कि चिंता को हराना एक प्रक्रिया है, जिसमें समय और अभ्यास लगता है। यह कोई जादू नहीं है जो तुरंत काम करेगा। लेकिन अगर आप नियमित रूप से सकारात्मक सोच का अभ्यास करते हैं, अपने दिमाग को नियंत्रित करते हैं और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी चिंता को दूर कर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि चिंता से बचने का सबसे अच्छा तरीका है इसे अपने ऊपर हावी न होने देना। जब आप समस्या का सामना करने का साहस दिखाते हैं और समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है।
लेखक हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में शांति और संतुलन तभी आ सकता है जब हम अपनी चिंताओं को नियंत्रित करना सीखें। 5वां अध्याय, विश्वास और सफलता, फेथ एंड सक्सेस। विश्वास और सफलता का आपस में गहरा संबंध है। इस भाग में लेखक बताते हैं कि बिना विश्वास के सफलता की कल्पना करना असंभव है। विश्वास वह ताकत है जो असंभव को संभव बनाती है और हमें हमारे सपनों को साकार करने की शक्ति देती है। यह न केवल आत्मविश्वास को बढ़ाता है बल्कि हमारी क्षमताओं और निर्णयों पर भरोसा करना भी सिखाता है। लेखक बताते हैं कि यदि आप किसी काम को पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इस अध्याय की शुरुआत में लेखक समझाते हैं कि विश्वास केवल एक भावना नहीं है, यह एक मानसिक स्थिति है। जब आप अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह आश्वस्त होते हैं और उसे हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, तो यह विश्वास आपकी सोच, ऊर्जा और कार्यों में झलकता है। यह विश्वास आपके मन से डर और शंकाओं को दूर करता है और आपको अपने रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेखक ने विश्वास के महत्व को समझाने के लिए एक कहानी साझा की है। एक व्यक्ति जो एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने का सपना देखता था, अपनी शिक्षा और अनुभव के कारण खुद को अयोग्य मानता था, लेकिन उसने इस धारणा को बदलने का निर्णय लिया। उसने खुद से कहा, मैं इस नौकरी के लिए सक्षम हूं और मुझे इसे पाने से कोई नहीं रोक सकता। उसने अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया, अपनी तैयारी की और अंततः उसे वह नौकरी मिली। लेखक इस उदाहरण से समझाते हैं कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपके आसपास की हर चीज आपके पक्ष में काम करने लगती है। लेखक इस अध्याय में विश्वास की शक्ति को बढ़ाने के कुछ तरीके भी बताते हैं। सबसे पहले, खुद से सकारात्मक बातें करना सीखें। हर दिन खुद से कहें कि आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपके मस्तिष्क को सकारात्मक सोचने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा तरीका है सकारात्मक वातावरण बनाना। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें और आपकी क्षमताओं पर विश्वास करें। नकारात्मक और आलोचनात्मक लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि वे आपके विश्वास को कमजोर कर सकते हैं। इस अध्याय में लेखक एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देते हैं, सफलता की कल्पना करें। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए कल्पना करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो खुद को उन अंकों के साथ सफल होते हुए देखें। यह प्रक्रिया आपके दिमाग में विश्वास की भावना को गहराई से भर देती है और आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। विश्वास को मजबूत करने के लिए लेखक छोटे कदमों का सुझाव देते हैं। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर छोटे कदम पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप इन छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो यह आपके विश्वास को मजबूत करता है और आपको बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो हर दिन एक अध्याय पूरा करने का लक्ष्य रखें। जब आप इसे पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास और विश्वास दोनों बढ़ते हैं। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है असफलता से सीखना। लेखक बताते हैं कि विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप कभी असफल नहीं होंगे। इसका मतलब है कि आप असफलताओं से हार नहीं मानेंगे। जब आप किसी काम में असफल होते हैं तो इसे सीखने का अवसर मानें। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, उन्हें सुधारें और एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ें। अध्याय के अंत में लेखक यह समझाते हैं कि विश्वास केवल एक मानसिक शक्ति नहीं है, यह एक जीवन शैली है। जब आप हर स्थिति में विश्वास के साथ काम करते हैं तो यह आपके जीवन को सकारात्मकता और सफलता से भर देता है। यह न केवल आपके कार्यों को प्रभावित करता है बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। इस भाग का मुख्य संदेश है कि विश्वास सफलता की कुंजी है। जब आप खुद पर और अपने प्रयासों पर भरोसा करते हैं तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं है, यह विश्वास, प्रतिबद्धता और सकारात्मक दृष्टिकोण का भी परिणाम है। दोस्तों, इस भाग में आपने द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की महत्वपूर्ण बातें सीखी। अगला भाग जरूर देखें
जहां हम और भी दिलचस्प विचारों और तकनीकों के बारे में जानेंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो जुड़े रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।